सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। 2023 के पुरस्कार और सम्मान से संबंधित आज इस क्लास में 33 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनके 33 क्वेश्चंस के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को, साथियों इस पूरे टॉपिक को आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और आज इस वीडियो में साथियों 33 प्रश्नों के माध्यम से कोई और प्रश्न आपका नहीं बनेगा इस टॉपिक से। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे साथियों वुल्फ पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में? तो डेनियल ड्रेकर का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको वुल्फ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आपको ध्यान रखना है कि वुल्फ पुरस्कार इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरस्कार कला, भौतिकी, कृषि, गणित, रसायन विज्ञान और चिकित्सा जैसे 6 क्षेत्रों में प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं की अगर पूरी सूची के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो मेडिसिन में साथियों किसको मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हम लोगों ने देखा तो डेनियल ड्रेकर को दिया गया है। और कृषि के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो मार्टिनस वैन जेनुस्टेन को दिया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है साथियों? एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। किससे? यूनेस्को शांति पुरस्कार से। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद अगर बात करें जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है यहां पर आपसे कि राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? AB के प्रसाद का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट साथियों आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आपका एक कर्तव्य तो बनता ही बनता है कि इस वीडियो को हर जगह फैला देंगे, हर जगह शेयर कर देंगे, ताकि इस वीडियो का फायदा हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंच सके जिसको इस कंटेंट की आवश्यकता है, जिसको परीक्षा आसानी के साथ पास करनी है। चलिए, तो फटाफट इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बता देना है। पूछा जा रहा है कि नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों किसे सम्मानित किया गया है? राखी कपूर को सम्मानित किया गया है। इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। सभी के सभी साथियों चुनिंदा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर हम लोग जो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार की बात है, ये जीता किसने है? तो डॉक्टर पैगी मोहन, मैंने आपको बता दिया है। इन्हें यह पुरस्कार, यानी कि पैगी मोहन को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स ऑफ एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है, जो प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है। तो आपको साथियों इनकी पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स इनकी पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लिए इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी थीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि बद्री नारायण की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण। उसके बाद देखिए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, एनी एनॉक्स का नाम, किसका नाम था साथियों? ये फ्रांस के लेखिका हैं, ये फ्रांस की लेखिका हैं, एनी एनॉक्स इनका नाम है।
और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर बात करें क्यों दिया गया है, तो अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए कौन प्रदान करता है साथियों? ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो आशा भोसले को, हेमा मालिनी को, आशा पारेख को या पूनम ढिल्लों को? तो आशा पारेख का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, किस एक्ट्रेस को सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि मिसेज वर्ल्ड 2022 यानी कि मिस वर्ल्ड 2022, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सरगम कौशल ने जीता है। किसने जीता है साथियों? सरगम कौशल ने जीता है। आंसर जो आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। सरगम कौशल कौन थी? तो साथियों एक जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शकुंतला हरक सिंह को, एम्बर ब्रैकन को या ब्रेम जॉनसन को या सिंथिया रोजन विंग को? बताइए। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 2022 के पुरस्कार आपसे 2023 की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे क्या? तो बिल्कुल पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करें सिंथिया रोजनस्विंग, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? चलिए, तो राइट आंसर यहां पर साथियों आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो अगर आपका उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगर बात करें साथियों, थोड़ा यहां पर नहीं लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहां पर लिखा हुआ है ओडिशा। क्या लिखा हुआ है साथियों? यहां पर लिखा हुआ है ओडिशा लिखा हुआ, यानी कि किस राज्य ने? तो ओडिशा ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार जीता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें, जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा है, एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, विमल जालान को, रघुराम राजन को या एस सुब्बाराव को? यहां पर आपके इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की बात करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, अब यहां पर देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो यह साल 2004 से लेकर 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो शरद कमल अचंता को, निखत जरीन को, ओम प्रकाश मिथरवाल को या अविनाश मुकुंद साबले को? तो किसे साथियों सम्मानित किया गया है? शरद कमल अचंता का नाम आपको ध्यान रखना है, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। इनको भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? केरल के पर्यटन विभाग ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है, बताइए भाई। चलिए, तो अगर बात करें टेम्पल्टन पुरस्कार की तो फ्रैंक विल्जक ने साथियों कौन सा पुरस्कार जीता है? टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, क्योंकि देखा जाता है कि हर एक परीक्षा में पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी लोग साथियों इसको क्या रखेंगे, अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे या कहीं पर इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखिए कि किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि
रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? रश्मि भारद्वाज ने, गीतांजलि श्री ने, मनीषा कुलश्रेष्ठ ने या प्रत्यक्षा सिन्हा ने? बताइए। तो किसने साथियों जीता है? गीतांजलि श्री ने जीता है। आंसर आपको ध्यान रखना है, नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए उपन्यास काला पानी है, जो कि उपन्यास है काला पानी, इसके लिए साथियों तमिलकार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मनोज कुमार ने, अनुराधा राय ने, राजेंद्रन ने, वीर पांड्या बोमन ने? बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है एस राजेंद्रन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि काला पानी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह राजेंद्रन ने जीता है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की किस पहल को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में एक के रूप में मान्यता दी है? मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, ऑपरेशन गंगा या स्वच्छ भारत अभियान? तो यहाँ पर आपको साथियों ध्यान रखना है नमामि गंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो वर्ष 2014 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नमामि गंगे नाम का एक गंगा संरक्षण मिशन शुरू किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बताइए भाई, किसके द्वारा जीता गया है ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार? तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो स्वीडिश के स्वांते पैबो के साथ जाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पैबो ने जीता है, जो कहां से संबंधित हैं? स्वीडन देश के हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो साथियों क्या लिखा हुआ है? शस्त्र लिखा हुआ है। तो शाई एवरा ने, एडम हार्पर ने, यूनकिंग टैग ने या विल साबिन ने? तो यहां पर नाम जो आपको ध्यान रखना है वो किसका नाम ध्यान रखना है? यूनकिंग टैंग का नाम आपको ध्यान रखना है। ये चीन से है और इन्होंने प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है 2022 का। ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार जीता है? तो पोषक अनाज पुरस्कार साथियों किस राज्य के द्वारा जीता गया है? आंसर आपसे यहां पर पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इस स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर अगर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ के द्वारा पोषक अनाज पुरस्कार जीता जा चुका है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो साथियों आपसे कुछ प्रश्न बनते हैं, यानी कि कुछ योजनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं छत्तीसगढ़। आपको ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए गार्बेज कैफे योजना कहां पर शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में। गोधन न्याय योजना कहां पर शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में। और बाजरा मिशन कहां पर शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। अगर उत्तर प्रदेश की यहां पर साथियों हम लोग बात करें कि कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और बाल श्रमिक विद्या योजना साथियों कहां पर शुरू की गई है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अगर यहाँ पर ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आशीर्वाद योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ओडिशा में। बिंदु सागर सफाई योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ओडिशा में। इतनी जानकारी आपको क्या रखना है? आपको रखना है ध्यान, अगर आपको परीक्षा को फतेह करना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो कौन से नेशनल पार्क ने जीता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ने, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान ने, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने या औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने? बताइए। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने जीता है, जो कि असम में स्थित है। तो यहां पर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसने जीता है? जोरिस अल्फेरोव ने, एंड्रिया जेफिराको ने, मैगी मैकाडोनल ने या कौशिक राजशेखर ने? को किसने जीता है साथियों? कौशिक राजशेखर का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने ही वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ है। चलिए,
भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दिया जाएगा? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल को किया जाएगा। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आपको ध्यान रखना है कि युवा श्री अर्पण योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी, मातृ स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल में, और माँ की रसोई योजना भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर केरल की बात करें तो वन आईएएस वन स्कूल योजना केरल में शुरू की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में शुरू की गई, मिशन हौसला उत्तराखंड में शुरू किया गया, और अटल आयुष्मान योजना कहां पर शुरू किया गया? उत्तराखंड में शुरू किया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो मिशन वात्सल्य साथियों कहां पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र में मिशन वात्सल्य शुरू किया गया। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि प्राणवायु यानी कि जीवन की सांस नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओडक कुजल पुरस्कार 2022 से किसे चुना गया है? तो ओडक कुजल पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? अंबिका सुथन मंगल को, या मोहन मानसिंघनी को, कृष्णा ववी लावला को, या वीर पांड्या बोमन को? तो किसको दिया गया है? आंसर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अंबिका सुथन मंगल को ओडक कुजल पुरस्कार 2022 से साथियों सम्मानित किया गया है। इसलिए आंसर जिनका भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको ध्यान रखना है ओडक कुजल पुरस्कार मलयालम में लघु कथाओं के सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए प्रदान किया जाता है। और ओडक कुजल पुरस्कार साथियों किसे दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था अंबिका सुथन मंगल को दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पहले के आर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। चलिए, तो प्रमोद चंद्र मिश्रा को, डॉक्टर एलिडा गुएरा को, सरगम कौशल को, या निकहत जरीन को? यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो एलिडा गुएरा इसका राइट आंसर हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर यहां पर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो डॉक्टर एलिडा गुएरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती हैं। उसके बाद देखिए कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? मैथ मीड ने, इगा स्वेटेक ने, करीम बेंजमा ने, या रोजर फेडरर ने? चलिए, तो किसने जीता है साथियों? यूनाइटेड किंगडम के हैं ये, और इनका नाम है बेथमीन। इन्होंने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? तो साथियों ये लक्ष्मी भंडार योजना जो है वो इस योजना के लिए पश्चिम बंगाल ने स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये पश्चिम बंगाल की योजना मैंने आपको रिवाइज कराई थी, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पथश्री योजना, युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, माँ की रसोई योजना, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, छत्तीसगढ़ की भी योजना मैंने आपको याद करवाई थी, जैसे कि बाजरा योजना है, उसके अलावा गार्बेज कैफे योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और गोधन न्याय योजना है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अंकुर योजना, रोजगार सेतु योजना, जन सुनवाई योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, देवारण्य योजना, ये सारी की सारी मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाएं भी मैं आपको बता चुका हूँ, किसान कल्याण मिशन, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, और बाल श्रमिक योजना, ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि किस भारतीय सेना के प्रमुख को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को, या जनरल मनोज पांडे को, जनरल विक्रम सिंह को, या जनरल दरबीर सिंह सुहाग को? तो इनका नाम ध्यान रखना है कि जनरल मनोज पांडे को साथियों, ये कौन है? भारतीय सेना प्रमुख हैं। पेरिस में इनको कहां पर? पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है साथियों। स्टार वाला ये प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको स्टोर कर लेना है इस पूरे प्रश्न को और उसके उत्तर को अपने माइंड में। चलिए, उसके बाद देखिए कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? अन्ना काबले दुबा ने, कैरोलिना बिलास्कना ने, एंड्रिया एगुलियरा ने, या कैरोलिना बिडलेस ने? बताइए।
क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अन्ना के अन्ना काबले दुबा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार, जिसका नाम है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, इसको जीता है किसने? अन्ना काबले दुबा ने। उसके बाद देखिए कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? अदनान आबिदी को, सना इरशाद मट्टू को, अमित दवे को या दानिश सिद्दीकी को? क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो जितने भी नाम साथियों आपको दिख रहे हैं, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। सभी को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सभी फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया है। साथियों पूरे यहां पर हम लोग बात करें कितने क्वेश्चन देखें, 33 क्वेश्चन हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। चलिए, द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पेटिनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? रुथ ओजेकी ने, गीतांजलि श्री ने, रिजवाना हसन ने या कैरोलिना बिलासवा ने? तो यहां पर साथियों क्या होगा? आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पेटिनेस ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो रुथ ओजेकी को दिया गया है। किसको दिया गया है? रुथ ओजेकी को दिया गया है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहाँ पर साथियों किससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्न देखे साथियों, ये वन कुछ नहीं है, ठीक है, वन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 33 प्रश्न ऐसे देखे जो 2023-2022 के इंपॉर्टेंट साथियों पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कंटेंट आपको साथियों सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को साथियों संग्रह करके उन प्रश्नों का आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी के क्लास को देखने के बाद क्लास को आप सभी लोग डेली शेयर करेंगे। कहां पर? अपने मित्रों के पास, उन मित्रों के पास जो लोग किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए, तैयारी को मजबूत करने के लिए डेली इन क्लासेस को आप लोग देखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और डेली 2 क्लासेस साथियों यहां पर आपके लिए लाई जाती हैं। एक तो प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान का होता है 50 प्रश्नों का, जिसमें पूरी सामान्य ज्ञान के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न लाए जाते हैं। और उसके अलावा दूसरी क्लास आपकी चल रही है टॉपिक वाइज, जिसमें पूरी सामान्य ज्ञान के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपके लाए जाते हैं। और जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे हर बार परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है, उन टॉपिक्स को आपके लिए कवर कराया जा रहा है। जैसे कि आज आपने ये देखा 2023 के जो भी पुरस्कार सम्मान दिए गए उससे संबंधित आपने ये टॉपिक देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।